प्यारे बच्चों, आइए बाल महाभारत कथा के अंतर्गत भीष्म पर्व के बारे में पढ़ें। भीष्म पर्व के अंतर्गत आने वाला अध्याय युद्ध का 10वां दिन और भीष्म की सरशय्या से पहले कुछ पूर्व परिचय ग्रहण करें। जिस समय श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को समझाने का प्रयास किया गया था और उनका वो अंतिम प्रयास भी असफल रहा था, तब ये तय हो गया कि अब युद्ध अवश्यंभावी है। फिर दोनों पक्षों ने युद्ध की तैयारी की। पांडवों के सेनापति बने धृष्टद्युम्न और कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह। दोनों दल कुरुक्षेत्र के मैदान में आमने सामने खड़े थे। उस समय शत्रु पक्ष में अपने सगे संबंधियों को देखकर अर्जुन के मन में मोह जाग गया। वे उनके विरुद्ध अस्त्र नहीं उठाना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो कि विश्व प्रसिद्ध है। युद्ध आरंभ करने से पहले युधिष्ठिर ने अपने कवच अस्त्र रथ पर रख दिए और शत्रु पक्ष अर्थात कौरवों के दल को चीरते हुए बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए उनकी सेना के अंदर चले गए। वहां जाकर उन्होंने भीष्म पितामह, द्रोण और द्रोणाचार्य से जीत के लिए आशीर्वाद ग्रहण किया। सर्वप्रथम जो युद्ध आरंभ हुआ वो दोनों पक्षों की ओर से द्वंद्व युद्ध था। दोनों पक्ष के समान बल वाले योद्धाओं ने एक जैसे हथियारों का उपयोग करते हुए युद्ध किया था। ये धर्म युद्ध था। 9 दिनों तक दोनों पक्षों को भयंकर क्षति का सामना करना पड़ा, अर्थात दोनों पक्षों की तरफ से कई महान योद्धा मारे गए। 10वें दिन के युद्ध में पांडवों ने शिखंडी को आगे कर दिया। युद्ध में आगे आगे शिखंडी था और उसके पीछे पीछे अर्जुन थे। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर भीष्म पितामह पर बाण वर्षा कर दी। शिखंडी के बाणों ने भीष्म के वक्षस्थल को बीट डाला, परंतु भीष्म ने अपने चेहरे पर शिकन तक नहीं आने दी और न ही शिखंडी के बाणों का प्रत्युत्तर दिया। जिस समय 10वां युद्ध आरंभ हुआ था, उस समय पांडवों ने शिखंडी को आगे कर दिया और उनकी आड़ में पीछे से अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाणों की वर्षा की थी। वो जानते थे कि भीष्म पितामह किसी स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे और हुआ भी यही था। शिखंडी को आगे देखकर भीष्म पितामह पहचान गए थे कि ये स्त्री है, अतः उन्होंने अपने हथियार रख दिए थे। उनके पीछे से छिपकर अर्जुन ने उन पर बाणों की वर्षा की और उनके बाणों से भीष्म पितामह घायल हो गए। जब उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं है, कोई दुख का भाव नहीं है और शिखंडी के बाणों का कोई प्रत्युत्तर यानी जवाब नहीं दे रहे हैं, अर्जुन ने जब यह देखा तो पितामह भीष्म कोई विरोध नहीं कर रहे, तो उसने अपने दिल को मजबूत करके उनके मर्म स्थानों, जो शरीर के कोमल हिस्से हैं, जहां बाण लगने पर मृत्यु निश्चित हो जाती है, उन्होंने लक्ष्य बनाकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उन्हें भी बेंधना शुरू कर दिया। भीष्म का सारा शरीर बिंध गया, यानी शरीर के हर हिस्से पर तीर लग गए, परंतु फिर भी उनका मुख जरा भी मलिन नहीं हुआ। भीष्म ने अपने चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव नहीं आने दिया। भीष्म ने अर्जुन पर जब शक्ति अस्त्र चलाया तो उसने उसे 3 बाणों से काट गिराया। अब भीष्म को यह महसूस हो गया कि आज का युद्ध उनका अंतिम युद्ध होगा। अभी तक भीष्म ने भी प्रहार किया था, उन्होंने एक शक्ति अस्त्र चलाया था, लेकिन अर्जुन ने उसे काट गिराया था। इसके बाद उन्हें लगा कि वास्तव में ये उनके लिए अंतिम दिन होगा, अंतिम युद्ध होगा। अतः वे अपने हाथ में ढाल तलवार लेकर युद्ध से उतरने लगे, किंतु अर्जुन के बाण लगातार बरसते रहे। यहाँ जिस समय भीष्म पितामह ढाल को लेकर और तलवार को लेकर रथ से उतर रहे थे, उस समय भी अर्जुन ने उन्हें मौका नहीं दिया और लगातार बाणों की वर्षा करता रहा, जो नीति के विरुद्ध था। उनके बाणों से
पितामह के शरीर में एक उंगली रखने लायक जगह नहीं छोड़ी। उनके पूरे शरीर में बाण ही बाण लगे हुए थे। इस कारण भीष्म रथ से सिर के बल जमीन पर गिर पड़े। गिरने पर भी भीष्म का शरीर भूमि पर नहीं लगा। अर्जुन ने उन पर इतने अधिक बाण चलाए कि लगा अब उनके शरीर पर एक उंगली रखने तक की जगह भी नहीं बची है। रथ से उतरने का प्रयास जब वो कर रहे थे तब वो बाण लगने के कारण सिर के बल गिरे और गिरने के बाद भी उनका शरीर जमीन पर नहीं लेटा, क्योंकि उनका सारा शरीर बाणों से बिंधा हुआ था। उनके पूरे शरीर में जो बाण लगे हुए थे वे एक ओर से घुसकर दूसरी ओर से निकल आए थे, जिससे भीष्म का शरीर जमीन पर ना गिरकर उन बाणों के सहारे ही ऊपर टिका रहा। बाण क्योंकि आर पार हो गए थे, अतः जब वो गिरे जमीन पर उनका शरीर जमीन को छू नहीं पाया और बाण ही जमीन पर टिक पाए। तभी उन्होंने अर्जुन से कहा, पुत्र अर्जुन, मेरा सिर लटक रहा है, इसके नीचे कोई सहारा नहीं है, तुम इसे कोई ठीक सा सहारा लगा दो। भीष्म ने यह वचन उसी अर्जुन से कहे थे जिसने थोड़ी देर पहले ही उन्हें प्राणहारी बाण से बींध डाला था। जिस समय भीष्म पितामह जमीन पर गिरे थे और उनका शरीर जमीन पर टिक नहीं पा रहा था, बाणों के सहारे टिका हुआ था, तब उनका सिर लटक रहा था। अब उन्होंने अर्जुन से ही कहा, उसी अर्जुन से जो थोड़ी देर पहले उन पर इतने अधिक बाणों की वर्षा कर रहा था जैसे उनके प्राण ही हर लेगा। अब वो उन्हीं को संबोधित करके कह रहे थे कि पुत्र अर्जुन, मेरा सिर लटक रहा है, अतः सहारे के लिए कोई चीज लगाओ। अब अपने पितामह भीष्म की अनुमति मांगते हुए उन्होंने उनके सहारे के लिए प्रयास किया। पितामह भीष्म की आज्ञा सुनते ही अर्जुन ने अपने तरकश से 3 बाण निकाले और उनका सिर उन तीरों की नोक पर रखकर उनके लिए उपयुक्त तकिया सा बना दिया। पितामह भीष्म के कहने पर अर्जुन ने फिर से 3 बाण निकाले। अब उन 3 बाणों को उन्होंने इस ढंग से रखा कि उनकी नोक पर उनका सिर आ सके, और इस तरह से उन्होंने भीष्म पितामह को एक तीरों का तकिया दे दिया। भीष्म ने कहा, हे गणराज अर्जुन के द्वारा बनाए गए तकिए से मैं प्रसन्न हो गया हूँ। वहाँ उपस्थित जो अन्य लोग थे, राजा उपस्थित थे, उनको संबोधित करते हुए भीष्म ने कहा कि अर्जुन ने जो तकिया मुझे दिया है उससे मैं अब प्रसन्न हो गया हूँ। अभी मेरा शरीर त्यागने का उचित समय नहीं आया है, इसलिए सूर्य के उत्तरायण होने तक मैं यहीं पर ऐसे ही पड़ा रहूंगा, क्योंकि भीष्म पितामह को इच्छित मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी जब वो उनकी इच्छा होगी तभी ही वो प्राण त्याग सकते हैं। अतः उन्होंने इस समय प्राण त्यागे नहीं। हालांकि सारा शरीर उनका बाणों से बिंधा हुआ था, तब भी वो जीवित थे। उन्होंने वहां उपस्थित लोगों से कह दिया कि मेरा ये समय अभी शरीर त्यागने का नहीं आया है, और जिस समय सूर्य के उत्तरायण हो जाएगा तब तक मैं यहीं पड़ा रहूंगा। सूर्य अस्त होने से पहले यदि आप सब में से जो भी उस समय जीवित बचेगा वे आकर मुझे देख जाएं, यानी मृत्यु से पहले आप में से जो जो इस युद्ध में जीवित रहेंगे वो यहाँ आकर मुझसे भेंट कर सकते हैं। तब तक मैं युद्ध भूमि में यहाँ ऐसे ही पड़ा रहूंगा। थोड़ी देर बाद उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा अर्जुन, मेरा पूरा शरीर जल रहा है और प्यास लग रही है, थोड़ा पानी तो पिला दो। अर्जुन ने तत्काल ही धनुष बाण तानकर भीष्म के दाहिने ओर से बड़ी जोर से एक बाण मारा। बाण पृथ्वी में घुस गया और सीधा पाताल लोक में जा लगा, जिससे उस स्थल से जल का स्रोत फूट पड़ा। फिर उस अमृत समान शीतल जल को पीकर भीष्म पितामह ने अपनी प्यास बुझाई और बहुत ही प्रसन्न हुए। युद्ध भूमि में तारों से बिंधे हुए, तीरों से लगातार बिंधे हुए भीष्म पितामह जब सरशैया, यानी ऐसा बिस्तर, ऐसी शैया जिस पर तीर हों, तीरों की सेज पर सोना, यानी सरशैया पर सोए हुए थे, उस समय उन्होंने अर्जुन से कहा कि इस समय मेरा शरीर जल रहा है, मुझे प्यास लगी है, अतः थोड़ा पानी पिला दो। तब अर्जुन ने उनकी प्यास को शांत करने के लिए
उनके दाहिने ओर से पृथ्वी पर एक तीर चलाया था। उस तीर से वो पाताल लोक में गया और वहां से एक पानी का झरना फूट पड़ा था। वह पानी सीधा भीष्म पितामह के मुंह की ओर गया और भीष्म पितामह ने उस पानी को पीकर प्यास बुझाई और प्रसन्नता का अनुभव किया। ये सारे कार्य भी उन्होंने अपने उसी पुत्र से कहे, अर्जुन से, जो उनके प्राण ही हरने वाला है। कर्ण को जब पितामह भीष्म के घायल हो जाने का पता चला तो वह रण क्षेत्र में उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किया। पितामह भीष्म को जब उनके मुख पर भय की छाया सी दिखाई दी, जिससे उनका दिल भर आया, वे अपने सिर पर लगे बाणों से होने वाली पीड़ा को दबाकर कर्ण से कहने लगे, बेटा, तुम राधा पुत्र नहीं, कुंती पुत्र हो। हे सूर्य पुत्र, मैंने कभी भी तुमसे ईर्ष्या नहीं की। तुम बेकार में ही पांडवों से वैर करते रहे, इसलिए तुम्हारे प्रति मेरा मन मलिन हो गया है। जिस समय कर्ण को पता लगा कि पितामह भीष्म घायल हो गए हैं, तो वह उनकी जानकारी हासिल करने के लिए युद्ध भूमि में उस स्थान पर आया जहां वे सरशैया पर लेटे थे। वहां आकर उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। पितामह भीष्म ने देखा कि कर्ण के चेहरे पर दुख की छाया है, यानी पितामह भीष्म को इस तरह घायल देखकर उनका मन भर आया था, घायल हो गया था। अब पितामह भीष्म के मन में भी कर्ण के प्रति विनम्रता का भाव जाग गया। उन्होंने अपने सिर की पीड़ा को दबाया और कर्ण से कहा कि देखो, तुम वास्तव में राधा के पुत्र नहीं, कुंती के पुत्र हो। उन्होंने उसे इस सच्चाई से अवगत कराया कि वो किनके पुत्र हैं और फिर संबोधित किया कि हे सूर्यपुत्र, क्योंकि वो सूर्य के पुत्र हैं, और स्पष्ट कर दिया कि मैं तुमसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करता था, क्योंकि भीष्म पितामह जानते थे कि कर्ण कुंती के ही पुत्र हैं, अतः वे उनसे ईर्ष्या नहीं करते थे। पर क्योंकि कर्ण पांडवों से बैर कर रहे थे और वो कौरवों से मिले हुए थे, अतः इसीलिए उनके मन में उसके प्रति थोड़ा मलिनता का भाव आ गया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मैं तुमसे बैर नहीं करता था, पर क्योंकि तुम पांडवों से बैर ले रहे थे, इसलिए मेरे मन में तुम्हारे प्रति थोड़ी मलिनता का भाव आ गया था, यानी मेरा मन तुम्हारे प्रति कुछ मैला हो गया था। तुम्हारी दानवीरता और शौर्य से मैं भली भांति परिचित हूँ। इस बात में कोई संदेह नहीं कि शौर्य में तुम श्री कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हो। भीष्म पितामह जानते हैं कि कर्ण दानवीर हैं और इसी दानवीरता के चलते ही उन्होंने अपने कवच और कुंडल कुंती को दे दिए थे। इस बात से भी वो परिचित थे, उनके शौर्य से भी वो परिचित थे, और वे ये भी जानते थे कि कर्ण श्री कृष्ण और अर्जुन की बराबरी कर सकते हैं। अगर युद्ध होता है कि वो अर्जुन को हरा भी सकते हैं। तुम पांडवों में सबसे बड़े हो, इसलिए तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम उनसे मित्रता कर लो। मेरी यही इच्छा है कि युद्ध में मेरे सेनापतित्व के साथ साथ तुम्हारा पांडवों के प्रति जो वैर भाव है वह भी आज समाप्त हो जाए। अब यह भीष्म पितामह ने कर्ण से कहा कि तुम क्योंकि पांडवों में सबसे बड़े हो, यानी कुंती के पुत्रों में तुम सबसे बड़े हो, अतः तुम्हारा यह कर्तव्य बनता है कि तुम पांडवों का साथ दो, उनसे मित्रता कर लो और कौरवों के विरुद्ध हो जाओ। और साथ ही मेरी ये भी इच्छा है कि अब के युद्ध के बाद जब मैं सेनापति नहीं रहूंगा, तब इस युद्ध के सेनापति तुम बन जाओ और तुम मेरा सेनापति जिस प्रकार समाप्त होगा, उसी प्रकार इस युद्ध के साथ साथ तुम कौरवों का साथ भी छोड़कर पांडवों के साथ चले जाओ, या पांडवों के प्रति तुम्हारे मन में जो बैर भाव है वो समाप्त हो जाए। जैसे इस युद्ध में मेरा सेनापति तो समाप्त हो जाएगा, उसी प्रकार तुम्हारे मन में जो पांडवों के प्रति वैर भाव है वह भी समाप्त हो जाए। यह सब सुनने के बाद कर्ण ने बड़ी विनम्रता से कहा, पितामह, मैं जानता हूं कि मैं सूत पुत्र नहीं बल्कि कुंती पुत्र हूं, लेकिन अब मुझसे यह नहीं हो सकता। मैं दुर्योधन का साथ छोड़ दूं और उसके शत्रु पांडवों से जा मिलूं। यहाँ कर्ण ने पितामह भीष्म को स्पष्ट बता दिया और ये भी बता दिया कि वास्तव में वो इस बात को जानता है कि वो सूत पुत्र नहीं है, कुंती का पुत्र है,
लेकिन फिर भी वो दुर्योधन का पक्ष नहीं छोड़ सकता। वो ये जानता है कि दुर्योधन ने उसका उस समय साथ निभाया था जिस समय कोई उनके हित में नहीं खड़ा हुआ था। तब वो इस समय किस प्रकार दुर्योधन का साथ छोड़ देता। वो नहीं चाहता कि इस समय वो दुर्योधन का साथ छोड़ के शत्रु यानी पांडवों से हाथ जा मिले। और यहाँ उसने स्पष्ट कर दिया कि इस समय मेरा यही कर्तव्य बनता है कि मैं दुर्योधन के पक्ष में रहकर उसके शत्रुओं के से युद्ध करूं, यानी पांडवों के विरुद्ध मैं युद्ध करूं। मेरा कर्तव्य यही है कि मैं दुर्योधन का साथ निभाऊं। कृपया आप सब मुझसे इस बात की आज्ञा दें कि मैं दुर्योधन की ओर से लड़ूं। या उन्होंने उनसे आज्ञा भी मांग ली कि वो उन्हें आज्ञा दें कि वो कौरवों के पक्ष में रहकर ही पांडवों के विरुद्ध युद्ध लड़ें। मैंने आज तक जो भी किया है या कहा है उसमें जितने त्रुटियां या दोष हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। कर्ण ने भीष्म पितामह से अपने सारे दोषों के लिए क्षमा मांगी कि मैंने कभी भी कुछ भी अपशब्द कहे हैं, कुछ भी गलतियां की हैं, मैं उन सब के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। कर्ण की बात ध्यानपूर्वक सुनने के पश्चात पितामह भीष्म ने उनसे कहा, तुम्हारी जो इच्छा हो वही करो। पितामह भीष्म ने से आशीर्वाद पाकर कर्ण बहुत प्रसन्न हो गया और रथ पर चढ़कर युद्ध भूमि में जा पहुंचा। कर्ण को देखते ही दुर्योधन फूला न समाया। अब यह कर्ण की बातें उन्होंने भीष्म पितामह ने ध्यानपूर्वक सुनी थी। उन बातों से वो जान गए थे कि इस समय कर्ण कौरवों का ही साथ देगा। तो उन्होंने कह दिया कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो, और उन्हें आशीर्वाद दिया। पितामह का आशीर्वाद पाकर कर्ण प्रसन्न हो गया और युद्ध भूमि के लिए रवाना हो गया। जिस समय दुर्योधन ने यह देखा कि कर्ण युद्ध भूमि में आ रहे हैं, क्योंकि कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब तक भीष्म पितामह रहेंगे वो इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। अब क्योंकि भीष्म पितामह नहीं रहने वाले हैं तो उन्होंने कर्ण को यहाँ भेजा है स्वयं भीष्म पितामह के कहने पर। अब जब कर्ण वहां आ गए हैं तो दुर्योधन उनको पाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। पितामह भीष्म के बिछड़ने का जो दुख दुर्योधन को दुस्सहाय सा प्रतीत हो रहा था, अब कर्ण के आ जाने पर किसी तरह से उसे भूल जाना उसे संभव लगा। उन्हें लगा कि हाँ, अब भीष्म पितामह की जगह ये कर्ण ले सकता है, क्योंकि कर्ण भीष्म पितामह के बिछोड़ने का दुर्योधन को बहुत अधिक दुख था। उन्हें लग रहा था कि भीष्म पितामह के ना रहने पर ये युद्ध कैसे जीत पाएंगे। अब जबकि कर्ण उनके पास आ गए थे, उन्हें लगा था कि अब युद्ध में जीत की कुछ संभावना बनती है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।